एक बहुत पुरानी वीडियो है खान साहब की जिसमें वो कहते हैं कि ये 13-14 साल के जो बच्चे हैं ये हैं मेरे सपोर्टर्स। उस वक्त लोगों ने कहा कि खान साहब ये क्या बात कर रहे हैं आप, ये बच्चे आपको कैसे सपोर्ट कर सकेंगे और ऊपर से इतने हार्श पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में। और खान साहब का जवाब ऐसा ही था कि ये तो वक्त बताएगा। और फिर वक्त ने साबित किया, वही बच्चे 7-8 साल बाद खान साहब के लिए एक पावर फोर्स बन के इमर्ज हुए। जी हाँ, वो अलग बात है कि खान साहब जो इतना दूर देख सकते थे और इतने यकीन के साथ देख सकते थे, वो हुकूमत में आने से पहले अपनी 3 साल की हुकूमती प्लानिंग ना देख सके। हमने ये भी देखा कि 2014 में एक प्रोटेस्ट होता है जो कि पाकिस्तान की तारीख का एक प्रोमिनेंट पार्ट बन जाता है। अ पावर नेवर सीन बिफोर, एक लीडर जिसके जोश में होश था और होश में जोश था। एक बहुत ही तगड़ा प्रोटेस्ट। इसके साथ साथ पीटीआई की केपीके में गवर्नमेंट का और एडिशनल पॉलिटिकल वर्क जारी रहा। पार्टी का कद मजीद बढ़ता रहा और फिर वक्त आया जब खान साहब गवर्नमेंट बना लेते हैं एंड आफ्टर गेटिंग इन द गवर्नमेंट ऑपोजिशन को चैलेंज करते हैं। केपीके की हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ कि केपीके के लोगों ने एक पार्टी को फिर से दोबारा इलेक्ट किया और पीटीआई 2018 में फिर से केपीके में भी गवर्नमेंट बना लेती है। फिर खान साहब की गवर्नमेंट में बहुत से अच्छे काम भी हुए। उनके नाकिद जो ये कहते हैं कि पीटीआई के दौर में कोई डेवलपमेंट नहीं हुई, कोई परफॉर्मेंस नहीं थी, कोई अच्छे प्रोजेक्ट्स नहीं बनाए गए, ये कहना गलत है। पीटीआई दौर में हमने देखा कि पुलिस पॉलिटिक्स बहुत हद तक कम हो गई, थाना कल्चर में एक पॉजिटिव चेंज की शुरुआत हुई, सेहत कार्ड दिया, पॉवर्टी कम करने के लिए एहसास प्रोग्राम दिया, क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान, बिलियन ट्रीज प्रोजेक्ट, कामयाब जवान प्रोग्राम दिया जिसमें नौजवानों को बिजनेस स्टार्टअप्स के लिए लोन दिए गए, इंफ्रास्ट्रक्चरल सेक्टर को डेवलप करने के लिए लोन दिया गया। कोविड में लोगों को एहसास इमरजेंसी कैश के थ्रू 12-12 हज़ार रुपए दिए गए, लंगर खाने खोले गए, शेल्टर्स फॉर द पुअर, किसान कार्ड दिया गया, एहसास स्कॉलरशिप्स दी गई, हुनरमंद जवान प्रोग्राम के तहत 5 लाख नौजवानों की स्किल ट्रेनिंग की गई एंड ऑन टॉप पीएम पोर्टल दिया गया, जहां हम सब ने देखा कि आम शहरी की रिक्वेस्ट, दरख्वास्त, आम आदमी की आवाज़ पीएम हाउस तक पहुंची, जो कि आज भी एक ख्वाब लगता है। लेकिन दूसरी तरफ बहुत से ऐसे वादे थे जो खान साहब पूरे ना कर सके। गवर्नेंस पे क्वेश्चंस रेज किए गए, एहतसाब का बयानिया बनाया और फिर खुद डिक्लेयर कर दिया कि मैं एहतसाब नहीं कर सका। माइटी वेपन असद उमर साहब फेल हुए। फिस्कल ईयर 2017 से 2018 में जीडीपी ग्रोथ थी 5.22 और 2018 से 2019 में गिर के 1.9 पे आ गई। और 2019 से 2020 फिस्कल ईयर आपका, जिसमें से चलें 2 महीने कोरोना की नज़र हो गए, लेकिन आपने अपनी जीडीपी ग्रोथ डेड रहने का एक्सक्यूज़ कोरोना बना दिया और पाकिस्तान में पहली बार जीडीपी जो है उसमें इजाफा होने की बजाय कमी हुई। हमारा इकोनॉमिक स्केल $279 बिलियन से गिर के $264 बिलियन पे आ गया और ये 68 ईयर्स में पहली बार पाकिस्तान की जीडीपी ग्रोथ बढ़ने की बजाय गिरी थी। उस 2 महीने के कोरोना की वजह से आपने सारा मुद्दा कोरोना पे डाल दिया। फिर भी कुदरत ने आपको मौका दिया और जब कोविड सही से आया उसमें आपकी परफॉर्मेंस बहुत बेहतर थी। कोविड में आपके स्टेप्स अच्छे थे, आपकी अपनी टीम तो नाकाम हुई, आपके पोस्टर बॉय असद उमर साहब टाइमली आईएमएफ के पास ना गए, फ्रेंड स्टेट से लिए हुए पैसे उनका सही इस्तेमाल ना कर सके, क्योटिक सिचुएशन में इकॉनमी डाल गए, रुपए को 100, 110 से 170, 180 पे पहुंचा दिया, इंटरनेशनल फाइनेंसेस का बर्डन डबल कर गए भाई साहब, बजट डेफिसिट बढ़ गया, डॉलर बढ़ने से इवेंचुअली हमारा सर्कुलर डेट बढ़ गया, एनर्जी सेक्टर का बढ़ा, जिसके असरात हम आज तक भुगत रहे हैं। बिजली हमारी मजीद महंगी हो गई और हम मजीद आईपीपीज के जाल में फंस गए। फिर आप पीपल्स पार्टी के एक्स फाइनेंस मिनिस्टर हफीज शेख साहब को उधार पे ले आए। अब 2020 से 2021 फिस्कल ईयर आपका बेहतर गया। ऑफ कोर्स आपकी ये हफीज शेख साहब वाली इकोनॉमिक टीम आई, आपने लोगों के दिल फिर से जीते, तनकीद भी हुई, लेकिन एज अ पॉपुलर लीडर आप फिर इमर्ज हुए। भुट्टो साहब के बाद आप थे वो जिसका गवर्नमेंट बनने से पहले और गवर्नमेंट बनने के बाद भी वैसा ही या उससे ज़्यादा करिश्मा लोगों में डेवलप हुआ। आपकी पंजाब की परफॉर्मेंस की थोड़ी सी बात करूंगा। आई एम सॉरी बट आपकी नाअहली पंजाब में मुकम्मल तौर पे जाहिर हो गई। 20-22 साल पॉलिटिकल पार्टी आपने बनाई चलाई, इतने सालों में आपको अपनी पार्टी में ऐसा एक बंदा नहीं मिला
जो कि आप सीएम पंजाब जैसे अहम तरीन ओहदे पर लगा सकें। आपको पता नहीं कहाँ से पर्ची आई, आपने उस्मान बुज़दार साहब लगा दिए। उन्होंने कहा कि मैं अंडर ट्रेनिंग सीएम हूँ, और फिर उस अंडर ट्रेनिंग वज़ीर आला ने पंजाब का पकड़कर सत्यानाश कर दिया। अलीम खान साहब आपसे नाराज़, जहांगीर तरीन साहब आपसे नाराज़, फेडरल मिनिस्टर्स आपके आपस में लड़ते रहे, फॉरेन पॉलिसी आपकी फेल। खुद आपने कहा कि आप मोदी को फ़ोन करते हैं, वो फ़ोन नहीं उठाता। प्रेसिडेंट जो बाइडन आपसे मिल नहीं रहे थे। व्हेन यू वर आस्क्ड इन यूएस के आप प्रेसिडेंट जो बाइडन से क्यों नहीं मिले, आपने खुद कहा कि इट इज़ टोटली अप टू प्रेसिडेंट जो बाइडन टू मीट यू और नॉट, विच ऑफ कोर्स इज़ अंडरस्टैंडेबल। लेकिन क्या था ये सब? इंडिया से, यूएस से, बाकी सबसे ताल्लुक अच्छे करेंगे, ये कहकर एंड पर हुकूमत ख़त्म हुई तो आपने कहा अमेरिका की साजिश है ये। लेकिन आपकी गवर्नमेंट ख़त्म होने पर आपके लिए लोगों का एक हजूम बाहर निकला। अब वो आपका ये कहना कि ये अमेरिका की साजिश है, लोग पैट्रियटिज्म में बाहर निकल आए, या वट एवर द रीज़न इज़, ये आपका क्रेडिट है कि तारीख में आई गेस इतनी तादाद में और इतने जोश में अवाम किसी लीडर के उतरने पर बाहर नहीं निकली। लेकिन पाकिस्तान की अवाम आपके लिए सड़कों पर निकली, एंड आई बिलीव कि उसी एक्सट्रीम प्रेशर की वजह से बातें शुरू हो गई कि इलेक्शंस करवा दिए जाएं। आई क्लियरली रिमेंबर 22 मई 2022 आपके अपने मिनिस्टर फवाद चौधरी साहब ने भी कहा कि हुकूमत मान गई है, इलेक्शंस करवाने को तैयार है, और अगले ही दिन 23 मई को आपने कह दिया कि हम लॉन्ग मार्च करेंगे जी। सिर्फ ये दिखाने के लिए कि हुकूमत प्रेशर में है, आपने ये ऐलान कर दिया। फिर हुकूमत भी डट गई, और आपकी अपनी बेवकूफ़ी से हुआ ये सब। आपने खुद को फातेह दिखाना था। आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले बताया गया कि इलेक्शंस की बातें हो रही हैं, लेकिन आपने लॉन्ग मार्च करके अपनी पॉपुलैरिटी शो केस की, जो कि ऑफ कोर्स थी भी विदाउट अ डाउट, लेकिन वो करने की ज़रूरत नहीं थी। पीडीएम के लोगों ने कहा कि हम इलेक्शंस करवाने के लिए तैयार थे, लेकिन जब आपने लॉन्ग मार्च का ऐलान किया तो फिर उन्होंने भी फैसला कर लिया कि वो भी डट जाएंगे। ये मौका आपने गंवा दिया। फिर आपको ट्रेलर देखने को मिला जब हमजा शहबाज साहब की गवर्नमेंट थी, आपके कारकुनों पे सिक्योरिटी फोर्सेस ने सख्ती की, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा की गाड़ी भी टूटी थी, लेकिन आप लॉन्ग मार्च ले जाने में कामयाब हो गए और वहाँ आपने धरने का ऐलान कर दिया, और फिर अचानक धरना ख़त्म कर दिया। वो धरना आपने क्यों ख़त्म किया, किसके कहने पर ख़त्म किया? कोई इशारा मिला था आपको किसी किस्म का, किसी तरफ से? फिर से मौका मिला जब परवेज़ इलाही साहब की गवर्नमेंट पंजाब में बन गई, 2 सूबे और 2 अहम खित्तों की हुकूमत आपके पास थी, KPK, पंजाब, आज़ाद कश्मीर एंड गिलगित। शहबाज शरीफ साहब 35 किलोमीटर के प्राइम मिनिस्टर बन के रह गए थे। ऑपोजिशन के पास सिर्फ बलूचिस्तान और सिंध था। आप उनसे अच्छी डील कर सकते थे, इलेक्शंस करवा सकते थे, लेकिन आपने लॉन्ग मार्च का रास्ता चूज किया। फिर उस वक्त आपको गोली भी लग गई। गोली के बाद अच्छी फेस सेविंग मिल गई थी, घर बैठते नेगोशिएट करते, लेकिन आपने एक ठंडा सा लॉन्ग मार्च कर दिया। फिर 2023 में कोई फ़ायदा सोचते आप, उसकी जगह आपने अपनी हुकूमत तोड़ दी, अपनी ताकत को कमज़ोरी में बदल दिया। आपको परवेज़ इलाही साहब और बाकी साथियों ने भी रोका, लेकिन आप आदत से मजबूर थे। आपके पास बहुत अच्छा टाइम था, आप पार्टी इलेक्शंस करवा सकते थे, PTI पार्टी फंडिंग केस डिसाइड करवा सकते थे। गवर्नमेंट के दौरान नहीं डिसाइड करवा सके तो गवर्नमेंट से उतर गए, फिर फॉरेन पार्टी इलेक्शंस करवा देते, पार्टी को स्ट्रेंथन कर देते। टाइम था आपके पास, 4 हुकूमतें थी आपके पास, अदालत भी काफ़ी हद तक आपकी फेवर में थी। उस वक्त मुज़ाकरात करते, PDM वॉजंट दैट स्ट्रॉन्ग, बारगेनिंग पोजीशन में थे आप, मांगते इलेक्शंस, लेकिन आपने मजीद बहरान अपने और अपने वर्कर्स के लिए पैदा कर लिया, अपने सपोर्टर्स को मुश्किल में डाला। आपकी गवर्नमेंट टूट गई, आपने खुद को ख़तरे में डाला। हम जी एहतजाज करेंगे, मुझे अरेस्ट किया तो ये करना वो करना, वोटर्स को मस्बत तरीके से, स्मार्ट तरीके से आपने इस्तेमाल नहीं किया। आप करते, उनको उकसाने की जगह उनको आराम से, तसल्ली से, पीसफुली गाइड करते। लीडर थे आप उनके, हुकूमत ना गिराते। 9 मई होता ही ना, हुकूमत आपने इस्लामाबाद में तोड़नी थी, मार्च आप रावलपिंडी की तरफ कर रहे थे। आपकी सबसे बड़ी गलती 9 मई बन गई। ताकतवर तरीन हलकों के साथ आडा लगा बैठे, और आडा भी तगड़ा, सियासी ट्रस्ट खत्म कर दिया बिल्कुल ही पॉलिटिकल पार्टीज के बीच आपने। लेकिन फिर भी अवाम आप पर ट्रस्ट करती रही, आपको अच्छा मैंडेट दिया। 8 फरवरी को आपको बड़े वोट मिले, सबसे बड़ी पार्टी बने आप जेल गए। अपनी सियासी रहनुमाओं के हाथ में पार्टी देने के बजाय आप वुकला के हाथों में पार्टी दे गए, जिनको आए हुए जुमा 4 दिन हुए थे। 8 फेब को आपकी पार्टी ने सीटें जीती, PTI को इंतखाबी निशान के बगैर वोट मिला, पाकिस्तान के लोगों ने दिया। उस वक्त सियासी जदोजहद करने के बजाय कॉन्फ्लिक्ट की पॉलिटिक्स का रास्ता आपने अपना लिया। परवेज़ इलाही को डाकू कहते थे, महमूद अचकज़ई की नकलें उतारते थे, फजलुर रहमान को क्या क्या कहते थे।
इन सब के साथ चल पड़े आप, लेकिन पीपल्स पार्टी जो हुकूमत साजी कर सकती थी उसके साथ आपने बात तक नहीं की। फिर खुद को स्ट्रेंथन करने का मौका गवाया आपने। आपके नए सीएम गंडापुर साहब बने, उन्होंने आपके लिए बातचीत के रास्ते खोलने की कोशिश की। आपकी बेगम बुशरा बीबी की रिहाई भी हुई, लगा कि मामला सही तरफ जा रहा है, ठंडा हो रहा है, लेकिन आपकी स्टबर्ननेस ने काम फिर खराब कर दिया। बातचीत नाकाम होती रही। मेरा ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि आप सेल्फिश इंसान हैं, डिक्टेटर माइंडसेट है आपका, इगोइस्टिक हैं बहुत, ये सब अगर मैं कहूँ तो ये गलत होगा क्योंकि ये फैक्ट नहीं है, ओपिनियन है मेरा। लेकिन भाई आप कहीं तो लचक दिखाते। ये सोशल मीडिया की दुनिया से निकलना चाहिए था आपको कि एक रील लगी हुई है, पीछे मोटिवेशनल गाना लगा हुआ है और आगे लिखा हुआ है कि खान अपने लोगों के लिए डटा रहा, ऑल इन ऑल इमरान खान दी ग्रेटेस्ट दी गोट। भाई साहब, खान को अपने लोगों के लिए लचक दिखानी चाहिए। आप चीखते रहे कि मैं आईनो कानून के मुताबिक 2024 के इलेक्शन जीता, बिल्कुल जीते होंगे, लेकिन खान साहब 2018 के इलेक्शंस की माफ़ी मांगी आपने। आपकी पार्टी पर भी यही इल्ज़ाम था जो अब नून लीग पर है। आपने या आपके वर्कर्स ने भी एंड पर अगर यही कहना था कि नून लीग और पीपल्स पार्टी भी तो करप्ट हैं, तो फिर हमारा आपके पीछे खड़े होने का फ़ायदा क्या था? आप तो एक इंसाफ की आवाज़ थे। आप आवाम से क्यों तवक्को कर रहे हैं कि वो आपका साथ दें जब आप में और इन करप्ट लोगों में कोई फ़र्क रहा ही नहीं? आपके पार्टी के लोगों ने कहा कि आपके करीबी गैर सियासी लोग चीज़ें ख़राब कर रहे हैं। नवंबर 2025 अब तक आपके लिए रिलीफ हासिल करने का आखिरी मौका बना था। ये भी आपने अपनी जिद और स्टबर्ननेस की वजह से गवा दिया। आपकी पार्टी ने समझा कुछ बार की लॉबिंग शामिल करके अमेरिकन सेनेटर से ट्वीट करवा कर पाकिस्तानी हुकाम प्रेशर में आ जाएंगे, आपकी मर्जी के मुताबिक आपको सहूलत देने पर मान जाएंगे। ये भी आपकी नापुख्तगी जाहिर करता है। ये स्टूपिड डिसीजंस हैं। ऐसे यूजलेस डिसीजंस एक मुल्क की सबसे पॉपुलर जमात नहीं लेती। आपने हर दफ़ा बार्गेनिंग की पोजीशन को धमकियों, मनमानी, मनमर्जी करने का मौका समझा। जब भी आपके पास थोड़ी सी स्ट्रेंथ आई, आपने अपनी जगह बनाने की बजाय आपने मुखालिफ को गिराने की कोशिश की, उसको गिरेबान से पकड़ने की कोशिश की, और मुखालिफ ने आगे से आपको मार मार के ये हालत कर दी कि आपको मुलाकातों के लिए तरसना पड़ता है। आपकी बहनों की कॉल पे आपकी लीडरशिप का कोई कारकुन, कोई वर्कर आने को तैयार नहीं। आप जैसा ही स्टबर्न रवैया आपकी बहनों की तरफ से भी देखने को मिला। आपका सीएम केपी के वहां जलसा करता है, आपके गढ़ में लोग इकट्ठे नहीं कर सकता। शर्मिंदगी की बात है। आपकी रिहाई की बात उनसे हो नहीं रही। आपके पिछले सीएम गंडापुर साहब तो फिर 4-5 बार पहुंचकर अवाम को साथ लेकर अवाम उन्होंने काफ़ी निकाली, फिर गए वापस। मौजूदा वजीर आला आपका तो ऐलान नहीं कर सका। केपीके की अवाम कहना शुरू हो गई कि पीटीआई को हम वोट नहीं देंगे। आपकी लीडरशिप की वजह से हुआ ये सब। इधर मरीम नवाज साहिबा छक्के मार मार गेंदें स्टेडियम से बाहर फेंक रही हैं। 100 चीज़ें फजूल कर रही होंगी भाई, लेकिन 100 में से एक चीज़ तो लोगों के दिल में जगह बनाएगी। वहाँ आपके सूबे में कोई इनकलाबी चीज़, कोई बड़ा प्रोजेक्ट कुछ सामने नहीं आ रहा, जो पहले कभी परवेज़ खटक साहब के टाइम पर कुछ ना कुछ नज़र आ जाता था कभी ना कभी। खान साहब, ये तनकीद नहीं है, लेकिन आपके और आपके चाहने वालों के लिए एक दावत फ़िक्र है, ख़ास तौर पे आपके लिए कि आप बैठकर सोचें। बकौल जॉन एलिया, मैं भी बहुत अजीब हूँ, इतना अजीब हूँ कि बस खुद को बर्बाद कर लिया और मलाल भी नहीं।